गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है क्लॉज। ठीक है, बहुत सारे जो क्लास 12 के बच्चे थे उनका मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर क्लॉज को एक बार क्लियर करवाए। तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं। देखिए, अपने पास जो क्लॉज है, क्लॉज का जो मीनिंग होता है वो उपवाक्य होता है। उससे पहले एक छोटी सी मैं जानकारी आपको देता हूँ कि क्लॉज वाला जो सिस्टम है वो होता क्या एक्चुअली। देखिए, सबसे छोटी इकाई जो सेंटेंस होता है उसमें अपन क्या मानते हैं कि लेटर होता है अपने पास, लेटर से मिलके क्या बनते हैं आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलके आपके क्या बनते हैं क्लॉजेस बनते हैं, क्लॉजेस बनते हैं और क्लॉज से मिलके क्या बनता है कि सेंटेंस बनता है। इस प्रकार से अपनी जो टर्म है वो चलती है। सबसे छोटी इकाई आपकी लेटर हो गई, उससे मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके क्लॉज बनता है और बहुत सारे क्लॉजों से मिलके क्या बनता है कि सेंटेंस बनता है। इस प्रकार से काम करते हैं। अब देखिए, क्लॉज वाले में मैं आपको उतना सिस्टम बताने वाला हूं। देखिए, आपके जो WH वर्ड वाली आती है क्लास 12 में, लेकिन केवल WH वाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये थोड़ा बेसिक भी देखना पड़ेगा। इसका बेसिक देखने का मतलब है कि अपन को जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उनको देखने होंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उनको भी देखने होंगे, ठीक है, और जो WH वाले में आते हैं सिस्टम में वो भी देखने पड़ेंगे। तो एक बार जो मोटी मोटी है वो बेसिक बातें कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। बेसिक बातें समझोगे तो ही आज जो आगे वाली बातें है वो आपको पल्ले पड़ने वाली है। देखिए, बेसिक चीजें क्या है इसकी। सबसे पहले मेन या इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। देखिए, जो क्लास होते हैं, क्लास के कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपका मेन क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। फिर उसके अंदर आपके नाउन क्लॉज आते हैं, वो अलग आते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, वो अलग आते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को अपन दूसरे नाम से रिलेटिव क्लॉज बोल देते हैं और एक बोल देते हैं अपन एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण वाले। एडजेक्टिव कौन से होते हैं? आपके विशेषण वाले हो जाते हैं। और नाउन क्लॉज आपके संज्ञा वाले हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, या तो आप इसको मेन क्लॉज बोल सकते हो, या आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो, या इसी को आप प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो। ये अलग अलग टर्म है, उनके लिए आप जो अपने हिसाब से आपको सुटेबल लगे वो काम में ले सकते हो। इसमें देखिए, जो आपका मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें क्या होता है, गिव कंप्लीट सेंस। यानी कि सबसे छोटा क्लॉज आप मान के चले कि सबसे छोटा जो क्लॉज है वो होता क्या है। सबसे छोटा क्लॉज है वो ये होता है, मैं कहूं कि ही, या किसी का भी नाम लिख दिया, मान लो मैंने कहा कि सीता और मैंने लिख दिया सिंग्स। क्लॉज की कंडीशन क्या होती है? क्लॉज की कंडीशन ये होती है कि क्लॉज के अंतर्गत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपके वो वर्ब होना चाहिए। तो इसमें आपका चाहे आप ही ले लो, चाहे आप किसी लड़की के बारे में सीता नाम ले लो, और मैंने कहा कि सिंग्स गाती है, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। इसका मतलब ये क्लॉज है, या मैं इसको एक सेंटेंस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है ना वो यही होता है, इससे छोटा कोई सेंटेंस होता नहीं है। सेंटेंस की या क्लॉज की डिमांड क्या होती है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब उसके अंतर्गत होना चाहिए, बस इतनी सी डिमांड होती है। अब देखिए, मेन क्लॉज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि मेन क्लॉज है वो एक तो कंप्लीट सेंस देता है आपका, यानी कि जो मेन क्लॉज होगा पूरा अपना जो अर्थ है, अपना जो मीनिंग है वो अपने आप में पूरा रखेगा, उसको किसी दूसरे सेंटेंस की दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, नॉट स्टार्ट विद एनी कंजक्शन। जो क्लॉज, जो मेन क्लॉज होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा या फिर जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। एक ही चीज मेरी ध्यान में रखना आप। जैसे कुछ एग्जांपल लिखी हुई, राम फेल्ड, राम हो फेल्ड हो गया। मैंने कहा क्या क्या बोला, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होनी चाहिए, वो आपका एक क्लॉज हो जाता है। तो ये राम फेल्ड, ये आपका एक क्लॉज हो गया, अपने आप पूरा वाक्य है कि जैसे मैं किसी को बोल दूं, मैंने कहा कि राम फेल, राम है वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। फेल का शाब्दिक अर्थ होता है अनुत्तीर्ण होना। किसी परीक्षा में आप फेल हो रहे हो, अनुत्तीर्ण हो रहे हो, राम फेल, राम है वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्या कोई सवाल बनता है इसके पीछे? कोई सवाल नहीं बनता, अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है कि नहीं? अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है, ठीक है। आगे यही वाला सेंटेंस एक बिकॉज नाम के कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और आगे फिर जारी रह रहा है, जिसका आगे का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट था और यहाँ पे एक वर्ब थी। इसका मतलब ये अपने आप में पूरा सेंस दे रहा था, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा कि गिव कंप्लीट सेंस, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। नॉट स्टार्ट विद एनी कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन से स्टार्ट है नहीं हो रहा है, ये वाला मामला अलग है। ये वाला मामला क्या है? अलग है। ये अपने आप में सेंस पूरा दे रहा है, किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट है नहीं हो रहा है। इतनी मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ये किस प्रकार का हो गया आपका, इस प्रकार का है क्लॉज। ये आपका मेन क्लॉज बोल दो,
चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल दो, चाहे आप प्रिंसिपल क्लॉज बोल दो। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका बिकॉज ही डिड नॉट रीड। ये कारण, बिकॉज किस लिए आया यहाँ पे? बिकॉज कारण बता रहा है, उसके फेल होने का कारण क्या बताया कि ही डिड नॉट रीड, वो पढ़ा नहीं, उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो क्या हो गया? फेल हो गया। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो। चलो सबऑर्डिनेट क्लॉज पे चलो, उससे पहले एक वाक्य और है, आई विल कम टू मीट यू। आई क्या आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, कम आपकी क्या है? मेन वर्ब है, टू मीट क्या है आपका? टू मीट क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी इंफिनिटिव बोल दो ना, इंफिनिटिव है कि नहीं? ये आपकी इंफिनिटिव, ये भी तो वर्ब ही है भाई, ये वाली वर्ब है, ये वाली भी तो वर्ब है, लेकिन ये कौन सी है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप इंफिनिटिव बोलते हो, जिसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हो, ये वाली वो है। और यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अपने आप में पूरा सेंटेंस है, अपने आप में सेंस भी पूरा दे रहा है। आई विल कम, मैं आऊंगा, टू मीट यू, तुमसे मिलने, मैं कल तुमसे, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। ठीक है, तो ये अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है। किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट है नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज है, एक आप बोल दो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक। दूसरा इफ, ये वाला किससे स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी बात अपन आगे करेंगे। एक बार मीनिंग देख लो, इफ यू इनवाइट मी, यदि तुमने मुझे इनवाइट किया, तो एक कंडीशन को अप्लाई करते हुए बोला जा रहा है कि यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ये वाली बात है, एक कंडीशन के थ्रू बोली गई है। आगे देखो, नेक्स्ट आपका आता है सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट के लिए ही अपन एक दूसरी टर्म काम में लेते हैं, दैट इज डिपेंडेंट। अपन इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है उसकी क्या चीजें होती है? देखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंजक्शन, ये हमेशा एक कोई कंजक्शन से स्टार्ट होगा। कंजक्शन की बात अपन आगे करेंगे इसमें, कि क्योंकि सबके अलग अलग कंजक्शन होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको रटने पड़ेंगे, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको कोई ट्रिक से याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कंजक्शन रटने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा तरीका उसको याद करने का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन, सेंटेंस के शुरू में ही एक WH पढ़ा था। अच्छा, ये 12th में इसी प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, ये वाली चीज मैं बताऊंगा आपको, और आई गारंटी कि नंबर नहीं कटेंगे आपके, बहुत इजी चीज है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, आई सॉ अ स्नेक, एक क्लोज आपका ये है और एक क्लोज आपका ये है। एक बार मैं इतनी ही बात कर रहा हूं, एक बार मैं पहचानने की बात कर रहा हूं कि आपको क्लॉज पहचानने आती है या नहीं आती है, अपन उनको सीख रहे हैं सिर्फ एक बार के लिए। ठीक है, एक बार सिर्फ अपन क्लॉज, उसके बाद में अपन ये सीखेंगे कि नाउन क्लॉज कौन से होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं और एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं, उनको पहचानते कैसे, सेंटेंस में भी कहां पर ये आ जाते हैं तो उनको पहचानते कैसे। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के कंजक्शंस क्या होते हैं, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, देखिए आपको शुरू में वेन मिला, वेन के बाद में आई आपका सब्जेक्ट है, ओपन आपकी वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब कंप्लीट सेंस मिल रहा है। ठीक है, क्लॉज बन गया। ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, सा आपकी वर्ब है, इसमें भी आप अपना खुद का सब्जेक्ट है, खुद की क्या है? वर्ब है, इतना काम चल गया। ठीक है, वेन से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? सबऑर्डिनेट। अच्छा, सबऑर्डिनेट होता क्या है? सबऑर्डिनेट होता है आश्रित, यानी कि ऐसा सेंटेंस या ऐसा क्लॉज जो अपना पूरा सेंस लेने के लिए, अपना पूरा मीनिंग लेने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे, किसी दूसरे क्लॉज पे क्या करता है? डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे मैं किसी न किसी व्यक्ति को मैं ये बोल दूं, व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे मैं किसी को बोलूं कि जब मैंने दरवाजा खोला, तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा? सामने वाले का कहा दरवाजा खोला तो क्या, दरवाजा खोला तो क्या, सामने वाले के दिमाग में एक सवाल क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। उस सवाल का जवाब कौन देगा? ये वाला। और उस सवाल का जवाब कौन देता है? आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस देता है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज देता है, आपका मेन क्लॉज देता है उसका जवाब। तो ये वाला क्या हो गया आपका? ये वाला आपका मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज। और ये वाला हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये डिपेंड कर रहा है इस पे, क्यों? क्योंकि ये जो इससे जो सवाल पैदा होगा, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, इसका जवाब कौन दे रहा है? इसका जवाब ये देगा, आई सॉ अ स्नेक, जब दरवाजा खोला तो क्या, तो मैंने एक स्नेक देखा, मैंने एक सांप देखा। जवाब किसने दिया? इसने। तो जिसने जवाब दिया वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और जिसको जवाब की जरूरत थी वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज क्लियर हुए आपके। ठीक है, तीसरा क्लॉज चलिए,
आपके आएंगे फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी सेम टू सेम यही वाला मामला है, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट वाला। इसके कंजक्शन है ना वो अलग होते हैं, जिसमें इसमें आपका व्हेन आया है, इसमें कुछ अलग कंजक्शन आएंगे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा आगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में किस प्रकार से काम करता है। एडजेक्टिव वाला, एडजेक्टिव के लिए एक दूसरे टर्म है वो आपके रिलेटिव क्लॉज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करता हूँ ना, तो उससे पहले उसकी बेसिक बातें करता हूँ मैं, ठीक है। बेसिक बात करने का मतलब एकदम डीपली अपन उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद भी अपन मोटी मोटी चीजों पे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला मामला क्लियर हुआ। नाउन क्लॉज अपन कोऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव के लिए दूसरी टर्म आपकी रिलेटिव क्लॉज, इनकी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। पहले अपन ने प्रिंसिपल क्लॉज की, चाहे वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, चाहे वो आपका कुछ और आप जो टर्म लिखे थे वो बोल दो, उनकी अपन ने बात की थी। फिर उसने सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात की थी या डिपेंडेंट क्लॉज की बात की थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेट क्लॉज की। तीसरा टाइप जो अपना है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज का है। कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस प्रकार से काम करता है देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये कंप्लीट सेंस देगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सेंस कंप्लीट देता है, लेकिन कुछ कंजक्शंस है जो आपको याद रखने हैं, उनसे वो स्टार्ट होता है वो चीजें। ये वाला जो मामला है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, स्टार्ट विद अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा, एक तो जो मैंने आपको सिंथेसिस पढ़ाए थे, सिंथेसिस में मैंने आपको ट्रिक बताई थी फैन बॉयज वाली, ठीक है। ये फैन बॉयज वाला कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही टाइप होता है, ठीक है। ये कंजक्शन किसके होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास के होते हैं, ठीक है। फैन में आपका क्या था, ये वाला फोर था, ये वाला क्या था भाई, एंड था, एंड था। अच्छा एन वाला क्या था, एन वाला नोर था, क्या नोर था, बी ओ वाई एस, इस प्रकार से अपन ने इनको पढ़ा था। अच्छा यहाँ पे फोर का मीनिंग क्या निकाला था, फोर का मीनिंग यहाँ पे क्या निकाला था, प्रीपोजिशनली जो मीनिंग निकलता है वो आपका के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्योंकि, क्योंकि के अर्थ में, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बट निकाला था, और निकाला था, यट निकाला था, सो निकाला था, इस प्रकार से। एफ का मतलब फोर, ए का एंड, एन का और, बी का बट, और ओ का और, वाई का यट, और एस का सो। इस प्रकार से फैन बॉयज वाली ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला मामला किसमें आता है, आपका कोऑर्डिनेट में, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। फिर आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। अच्छा कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ध्यान रखना है जोड़े में आते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी, कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, जो एक जोड़े में आते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, न केवल बल्कि, ठीक है। आइदर और, या तो या, नाइदर नोर, ना तो ना, जो मैंने कुछ एक लिखे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी है तो वो भी आइदर और भी है, नाइदर नोर भी है, बोथ एंड भी है, एंड बट भी है। यानी कि जो डबल वाले आपको ध्यान में रखने हैं ना, जब आप कंजक्शंस पढ़ते हो तो उसमें डबल वाली जितने भी आप कंजक्शन पढ़ते हो वो सारे किसमें आते हैं, आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है। दूसरा आगे जो बात करूंगा मैं कुछ कंजक्टिव एडवर्ब्स की बात करूंगा। कुछ कंजक्टिव एडवर्ब के कुछ मीनिंग होते हैं जो भी कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं। जैसे आपका इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब क्या होता है, वास्तव में। मोर ओवर, और भी, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, और भी। फर्दर का मतलब आगे, या इन एडवांस, या एडिशन टू, इससे भी आगे, इस प्रकार के कुछ वर्ड उसमें काम आ जाए। जैसे एग्जांपल देखिए आप, सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक क्या है, वर्ब है, ठीक है। कंप्लीट सेंस कैसे देगा, ये देखिए आप, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये सेंस कंप्लीट है, कोई सवाल नहीं बनता। यदि मैं किसी, यही वाली बात मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उस पे उसका कोई सवाल है नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या समझ में आया कि ये वाला एक क्लॉज है, और ये पता कैसे चला, देखिए यहाँ पे कोमा लगी हुई है, ना कि यहाँ पे फुल स्टॉप है। यदि फुल स्टॉप होता तो ये एक सेंटेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, आगे भी सेंटेंस आ रही है। इसका मतलब ये क्या है कि क्लॉज है, और क्लॉज है और अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, और नॉट स्टार्ट विद एनी कंजक्शन, और किसी भी कंजक्शन के साथ क्या नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट है, खुद की एक क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक कंजक्शन लग रहा बट, ठीक है। बट कहां से उठाया अपने, बट यहाँ फैन बॉयज वाली ट्रिक से उठाया, बी का यहाँ पे क्या उठाया था, बट, ठीक है। तो ये आ गया बट से स्टार्ट किया था। फिर आपका लिखा हुआ माई फादर, माई फादर आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपकी वर्ब है। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो मैंने यही बोला कि कोऑर्डिनेट जो क्लॉज है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, अपने आप जो सेंस है, अपना जो मीनिंग है, वो पूरा का पूरा खुद साथ में रखता है। तो माई फादर लाइक, यहाँ पे लाइक्स,
लाइक्स टू रीड बुक। यहाँ पे मेरे पिताजी के बारे में क्या बोला गया कि मेरे पिताजी उनको किताबें पढ़ना पसंद है जबकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दो व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग चॉइसेस है, दोनों की अलग अलग बातें हो रही है, दोनों अपने अपना सेंस है वो अपना पूरा अपने आप में रख रहे हैं। किसी भी यानी कि कोई भी सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। कंजक्शंस को दिमाग में रखना भाई, कंजक्शन ध्यान में रखने। एक तो फैन बॉयज वाली ट्रिक आप याद रख लेना, फैन बॉयज से। दूसरा आपकी कोरिलेटिव। कोरिलेटिव मतलब जो डबल वाले जितने भी आपको ध्यान में रहते हैं वो सारे डबल वाले किस में आते हैं, आपके कोऑर्डिनेट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंजक्टिव कुछ एडवर्ब्स होती है जिसमें आपको 4-5 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि बार बार ये चीजें रिपीट होती है। इनफेक्ट हो गया, मोर ओवर, फर्दर, एडिशन टू, नेक्स्ट टू, इस प्रकार से कुछ वर्ड। एक वाक्य और देखिए आपका, विकास डज नॉट वर्क हार्ड। विकास है वो कठिन मेहनत नहीं करता है, इस प्रकार से एक वर्ड है। विकास आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट डज आपके वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्क हार्ड आपका ऑब्जेक्ट है। ये एक सेंस हो गया। बीच में क्या लगाया अपने, मोर ओवर, यानी कि अपन ने जो कंजक्टिव एडवर्ब है उसका इस्तेमाल करते हुए फिर आगे बोला कि ही इज वेरी लेजी ऑल्सो। यदि यही वाली बातें मैं अलग अलग तरीके से बोलूं, जैसे मैंने कहा कि विकास है वो हार्ड वर्क नहीं करता, अपने आप में सेंस पूरा है, कोई सवाल नहीं बनता इस पे। ठीक है, और यही कौन है, यही विकास ही तो है। यदि यहाँ पे यदि मुझे इसको अलग से बोलना होगा तो मुझे प्रोनाउन का यूज नहीं करके मैं नाउन को यूज करूंगा। तो हमारी जो नाउन है वो क्या है, विकास। तो विकास इज वेरी लेजी ऑल्सो, विकास है वो आलसी भी है, तो इस पे भी कोई सवाल नहीं बनता। अपने आप में दोनों सेंस है, दोनों सेंस निकल रहे हैं अलग अलग। तो कोरिलेटिव जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी इंपॉर्टेंट बात यह कि दो सेंटेंस हो या दो से ज्यादा जितने भी मिलेंगे उनमें एक तो आपका क्या मिलेगा, प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा, और बाकी जो मिलेंगे, एक मिले चाहे वो दो मिले, वो सारे किस किस प्रकार के, कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। और कोऑर्डिनेट क्लॉज इस प्रकार के होंगे कि वो इन प्रकार के कंजक्शन से जुड़े हुए मिलेंगे और अपना सेंस वो अपने आप ही पूरा रखेंगे। कोई सेंटेंस किसी दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करता है वो कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ऐसा क्लॉज जिसमें कोई कंजक्शन नहीं लगता है वो किस प्रकार का क्लॉज होता है, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज। 3 क्लॉज हो गए क्लियर। ठीक है, अब एक छोटा सा और देखिए, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों क्लॉजेस की बात करते हैं। देखिए नाउन क्लॉज है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट भी परफॉर्म करता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार से परफॉर्म करता है, लेकिन वो चीज आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखनी है। आपकी जो मुद्दे की बात है वो ये है। ठीक है, नाउन क्लॉज जब एज अ सब्जेक्ट आए, मान लीजिए नाउन क्लॉज वो स्टार्ट किससे होता है, नाउन क्लॉज स्टार्ट किससे होता है। नाउन क्लॉज आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस है उसमें नाउन क्लॉज है, क्या पता चलेगा। देखिए पता चलाने में उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक देखिए। नाउन क्लॉज वाले में आपको दैट मिल जाएगा। दैट मतलब जो या जो की मीनिंग जो निकलेंगे ना, आपके जो 12th में पूछे जाते हैं ना वो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। नाउन क्लॉज के बारे में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। दैट का मतलब जो या जो की, हु का मतलब जो या जो की, किसके लिए, देखिए हु, और यहाँ वाला एक और है हूम, ये वाला, ये तीनों व्यक्ति के लिए आते हैं। आपको पता है विच किसके लिए आता है, विच किसी न किसी थिंग यानी वस्तु के लिए आता है। ठीक, हाँ ये भी वो आपका व्यक्ति के लिए आता है। ठीक है ना, यानी कि हु, हुज और हु, ये तीनों किसी न किसी पर्सन के लिए, किसी न किसी व्यक्ति के लिए आते हैं। तो आपको जहां भी सेंटेंस में व्यक्ति दिखता है आप उसको टारगेट बनाते हो। अपन एग्जाम्पल में देखेंगे, फिर आप मीनिंग देखिए एक बार के लिए। दैट जो की, हु जो है जो की, हु एवर जो भी, विच एवर जो भी, विच जो की, हुम जिसे, हुम एवर जिसे भी, वोट जो, वट एवर जो भी, वोट किसी बात के लिए किसी चीज के लिए आता है। ठीक, और वेर जहां, वेर एवर जहां भी, ऐसा सेंस इस प्रकार का निकलता है। और ऐसे सेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें, नाउन क्लॉज में। अब नाउन क्लॉज की पहचान किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं एक बार। देखिए कहा कि वॉट एवर, अब देखिए पहली चीज तो ये कि वॉट एवर आपको दिख जाएगा। यदि ये वाले कंजक्शन, ये वाली चीजें आपको याद हैं तो आप तो वैसे पता लगा लोगे। दूसरा तरीका होता है सेंस से पता लगाने का। दूसरा तरीका किससे, सेंस से पता लगाने का। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहते हो, कैन डू कर सकते हो, कैन डू कर सकते हो। ये वाला अपने आप में अलग सेंस है, ये वाला एक अलग सेंस है। किस प्रकार से, किसके लिए बोला गया है। यदि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लेना चाहूं तो कौन आएगा, यू।
ये वाला सब्जेक्ट तो आएगा यू कैन डू, तुम कर सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहते हो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये यू है, किसके लिए बोला गया, ये कैन डू वाली बात किसके लिए बोली गई, कैन डू वाली बात किसके लिए, आपके यू के लिए। ठीक है, और यू आपकी क्या है यहाँ पे, मान लो कि कोई भी यहाँ पे व्यक्ति है, तो व्यक्ति को तो रिप्रेजेंट करता है। तो इस वाले जो सेंटेंस है वो आपको क्या समझ में आता है, देखिए दो तरीके इसको पहचानने के, नाउन क्लॉज को पहचानने के। एक तो आप इन वर्ड्स को याद कर लो, इन वर्ड्स से बाहर कुछ नहीं आता है। यदि ये वाले वर्ड्स है वो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये एक नाउन क्लॉज है, बस इतना ध्यान में रख लो। या फिर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, आप थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ कि वॉट एवर है वो यहाँ यू किसके बारे में बोला गया, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा, इस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो बेटर चीज रहेगी, आप इन टर्म्स को याद में रखो कि दैट है, हु है, इन चीजों को याद रखो, इनसे स्टार्ट होने वाले नाउन क्लॉज होता है। अच्छा, एक नाउन क्लॉज की एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ पहचानने की। ठीक, आपको यदि सवाल किसी भी सेंटेंस को सुनने के बाद में सवाल दिमाग में है ना कि क्या, तो उस क्या का जो भी जवाब मिलेगा ना वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है, ये चीज में ध्यान रखना। देखिए, मैं यदि कहूँगी यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तो आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो क्या, क्या आप पूछोगे उससे, क्या क्या पूछोगे आप उससे, आप पूछोगे क्या। तो इस क्या का जो जवाब देता है ना वो हमेशा क्या होता है, आपका नाउन क्लॉज होता है। ये एक बेस्ट ट्रिक है पहचानने की इसको। तो जवाब क्या मिलेगा, क्या का जवाब मिलेगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो तुम करना चाहते हो वो। समझ में आई, दोबारा बताओ एक बार। देखिए नीचे वाले सेंटेंस से समझ लो, एवरीवन नोज। अब इसमें तो क्या है, एवरीवन नोज दैट, ये वाला अपना कंजक्शन, आपको कंजक्शन तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है ना कि ये वाला कंजक्शन है दैट यू आर अ क्रूअल पर्सन। अब यदि ये वाली बात मैं किसी को बोलूं कि तुम एक निर्दयी आदमी हो, तुम एक निर्दयी आदमी हो, तो क्या, तो अगले का सवाल क्या होगा, तो क्या। एवरीवन नोज, तो इस बात को सभी जानते हैं, ये वाला आपका क्या का जवाब हो गया। इस प्रकार से अपन किसका पता लगा सकते हैं, इन नाउन क्लॉज का लगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, आपके एडजेक्टिव क्लॉज की, जिसको अपन रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, और उससे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसकी अपन आपके एडवर्ब क्लॉज की। ठीक है, ये आपके दो चीज लास्ट बचती है, उसके बाद में आपका क्लॉज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट आपका है वो एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज को पहचानने का तरीका देखा आपने। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने का तरीका। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है आपका विशेषण। विशेषण क्या करता है, किसी न किसी नाउन की या किसी के प्रोनाउन की क्या करता है, वो विशेषता बताता है, कुछ स्पेशलिटी उसकी बताता है, या कोई ना कोई एक एडिशनल जानकारी हमें उसके बारे में देता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, आपका एडजेक्टिव करता है। देखो किस प्रकार से करता है एडजेक्टिव, किस प्रकार से विशेषता या स्पेशलिटी बता रहा है। पहले तो इसका बेसिक देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज है पहचानेंगे कैसे। एक तो तरीका, इनको याद रखें, जो आपके रिलेटिव, अच्छा 9th में 10th में जो कहीं पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, कौन से रिलेटिव, ये वाले हु, हुज, whom, which, ये पढ़े थे ना। ये कहाँ पे आते हैं, which, जब आपको सेंटेंस में या आप सेंटेंस में किसी कोई वस्तु की बात करते हो which करते हो, व्यक्ति की बात करते हो तो who, whom या whose, इन सब का यूज करते हो आप व्यक्ति के सेंस में, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। जैसे मैं कहा कि बताता हूँ आपको, हु का मतलब जो या जो की, हुज का मतलब जिसे या जिसको, हुज का मतलब जिसका या जिसकी, और हुम का मतलब जिसे या जिसको, विच का मतलब जो या जो की, और दैट का मतलब भी जो या जो की। इस प्रकार से अपन इसका मीनिंग निकालते हैं, उस प्रकार से अपन यूज करते हैं। तो एक तो आपको ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव क्लॉज है ना वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या फिर आपकी रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। रिलेटिव एडवर्ब अब आपको दिमाग में रखनी है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो आपके हु, हुज, होम और आपका दैट या फिर आपका विच। रिलेटिव एडवर्ब में किसके, रिलेटिव एडवर्ब में आपका वेर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, व्हाई यानी क्यों। काम का कारण पूछने के लिए, काम का तरीका जानने के लिए, काम कब हुआ, काम कहाँ पे हुआ, है ना, कोई भी घटना वो कहाँ पे होती है, कैसे होती है, चीजों का तरीका जानने के लिए ये रिलेटिव एडवर्ब्स होती है। ठीक है, और यही WH वर्ड है वो क्लास 12 में बड़ा बारीकी से पूछता है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नाउन क्लॉज में भी WH वर्ड आते हैं, ध्यान से सुना मेरे। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीन चीज है वो क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे देखिए आप बात करें एडजेक्टिव क्लॉज की, तो कहां से स्टार्ट होता है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन से या आपके रिलेटिव एडवर्ब से। तो रिलेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव एडवर्ब को आपको ध्यान में रखना है, मीनिंग आपको इनका अच्छे से पता है। अब देखिए
किस प्रकार से सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को इनको पहचानते। देखिए शिवम, प्रोनाउन किसी नाउन प्रोनाउन की एडिशनल जानकारी देता है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो कौन है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही तो नाउन है। नाउन कौन है यहाँ पे, शिवम। शिवम हु हैज ब्रोकन योर लंच बॉक्स, यहाँ शिवम के बारे में एक एडिशनल जानकारी दी है। पहली जानकारी, यदि यही वाले सेंटेंस, मान लो कि दो सेंटेंस को मिलाकर तो एक बनाया गया है, दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाए, यदि इन दोनों सेंटेंस को मैं अलग अलग बोलूंगा, मान लो कि मुझे दो फुल स्टॉप यूज करने हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, शिवम इज आवर नाइबर। एक सेंटेंस तो ये है आपका कि शिवम है वो हमारा पड़ोसी है, एक वाक्य। दूसरा, शिवम हैज ब्रोकन योर लंच बॉक्स, शिवम ने तुम्हारा लंच बॉक्स है वो तोड़ा था, तोड़ चुका है या फिर तोड़ दिया था, इस प्रकार से। तो दो सेंटेंस क्या हो गए, एक तो शिवम हमारा पड़ोसी है, एक शिवम ने ही तुम्हारा लंच बॉक्स से तोड़ दिया, इस प्रकार का एक सेंटेंस और है। ये दो अलग अलग सेंटेंस, जब इनको मिलाकर हमने बनाया एडजेक्टिव क्लॉज से, तो क्या किया हमने, टर्म है वो यूज की थी अपने हो। क्यों यूज की हो, क्योंकि हो किसके लिए आता है, अपने व्यक्ति के लिए, किसी न किसी पर्सन के लिए हो का यूज करते हैं अपन। तो अब शिवम के बारे में यहाँ पे एडिशनल जानकारी क्या हुई कि शिवम जिसने, जिसने, शिवम जिसने तुम्हारा लंच बॉक्स तोड़ दिया, इज आवर नाइबर, वो हमारा पड़ोसी है। यानी कि ये वही शिवम है जिसने तुम्हारा लंच बॉक्स तोड़ा था या तोड़ा है, ये हमारा पड़ोसी है, इस प्रकार का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे शिवम के बारे में इस वाले सेगमेंट ने क्या है, ये वाला सेगमेंट है वो शिवम की एडिशनल जानकारी है, शिवम की एडिशनल जानकारी ये वाला सेगमेंट है। तो ये क्या हुआ, शिवम के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज भी हुआ जो किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका हु से स्टार्ट हो रहा है। पहले बड़ी बात, दूसरे देखिए, आई नो मिस्टर पांडे, ये आपका क्या है, एक फ्री सेंटेंस है, आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। यदि मैं किसी को बोलूं कि मैं मिस्टर पांडे को जानता हूं, तो उसका कोई सवाल नहीं होगा, ये अपने आप एक पूरा वाक्य अपने बात में कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन मैं कहूं कि हु सिस्टर इज अ सिंगर, जिसकी बहन, हु सिस्टर जिसकी बहन इज अ सिंगर, वो एक गायक है, जिसकी बहन गायिका है। यदि मैं किसी को ये बात बोलूं कि जिसकी बहन एक गायिका है, तो उसका जवाब क्या होगा, उसके दिमाग में कोई सवाल पैदा होगा कि किसकी बहन, तो अपन क्या कहेंगे, आई नो मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे की बहन। तो यहाँ मिस्टर पांडे की बहन के बारे में, यानी मिस्टर पांडे की बहन के बारे में क्या एक एडिशनल जानकारी मिल रही है ना। ये क्या बोल रहा है, आई नो, मैं जानता हूँ, किसको, मिस्टर पांडे को, मैं मिस्टर पांडे को जानता हूँ, जिनकी बहन, किनकी बहन, यहाँ मिस्टर पांडे से रिलेटेड एक एडिशनल जानकारी हमें मिली, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। तीसरा देखिए, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, विच, जो कि, इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि काफी महंगा है। किसके बारे, ये वाली जो जानकारी है, ये वाली जो एडिशनल जानकारी है, किसके बारे में है, वो पेन के बारे में है, पेन के बारे में है। तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो जाएगा, ये वाला। देखो जहां पे WH वर्ड होते हैं वही तो क्लॉज होते हैं आपके, वही तो क्लॉज पहचाने, वही तो हमें बताने होते हैं, और यही हमें बढ़ने होते हैं। बढ़ने का रीजन क्या है, यहाँ व्यक्ति आया तो हु भरा, यहाँ पे भी व्यक्ति आया हुज भरा। लेकिन ये मैं एक छोटा सा तरीका आपको देखिए बताता हूँ। यदि आपको ब्लैंक मिले, ब्लैंक से पहले कोई ना कोई पर्सन हो, ब्लैंक से पहले क्या हो, पर्सन हो, तो उसमें हु भरा जा सकता है, आगे कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। क्लियर है, जैसे शिवम, शिवम के आगे हमने हु बनना है, उसके बाद में कोई पर्सन नहीं है, तो हमने क्या किया, हु बन दिया। एक चीज। दूसरी, इधर कोई पर्सन हो, ठीक है, पर्सन ले लेते, चलो थिंग ले लेते हैं यहाँ पे, थिंग, यहाँ पे कोई वस्तु हो, ठीक है, उसके बाद में कुछ भी नहीं हो, क्या भर देंगे, विच। कहाँ पे, देखिए पेन है, पेन के आगे क्या कोई है, वो कुछ नहीं है, तो हमने क्या भरा था यहाँ पे, विच। ये ट्रिक है, ओवरऑल काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है, ध्यान रखना। अगला, यहाँ पे एक पर्सन है, नेक्स्ट आपका खालिस्तान है, फिर आपको कुछ एक और एक पर्सन मिल जाता है। उस केस में आप क्या भरते हो, उस केस में आप एक तो हुज का और हुम का, इन दोनों का यूज करते हो। उस समय आपको थोड़ा सा सेंस देखना पड़ता है। देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे हुज का यूज नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ एक एग्जाम्पल। देखिए, माई फ्रेंड ब्लैंक ब्रदर, ये वाला खालिस्तान है। आगे मान लो कोई भी सेगमेंट हो, उसको अपन नहीं देखेंगे,
जो आपका ब्लैंक है खालिस्तान है, खालिस्तान से पहले एक व्यक्ति है माय फ्रेंड, एक पर्सन है, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर खालिस्तान है, बिल्कुल है। खालिस्तान के बाद में कौन है, ब्रदर है, एक फिर से पर्सन है, ठीक। तो अपन क्या बढ़ेंगे, मेरा फ्रेंड जिसका भाई, तो हुज, यहाँ पे क्या भर देंगे, हुज। एक बात क्लियर, तो यहाँ पे अपन क्या भर सकते हैं, हुज, मेरा भाई, यहाँ पे पर्सन और भर दिया यहाँ पे हुज, इतना क्लियर हुआ। फिर एक बात किसकी आती है, होम की। देखिए होम वाले में क्या है, रवि, यू के बाद यहाँ पे यू क्या एक प्रोनाउन है, यहाँ पे मैं नाउन भी ले सकता हूँ, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे महेश, महेश गेव अ पेन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो सेगमेंट है वहां पे हुज और हु दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप देखना है यहाँ पे इन दोनों को भरते जाए, आप थोड़ा सा सेंस लगा लेना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बनने की ट्रिक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इतने से वाले मामले में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूरा बता दिया। ये रिलेटिव प्रोनाउन इतनी सी चीज होती है, बस छोटी सी ट्रिक है जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाई है। मुझे नहीं पता कहाँ पे कोई लिखी होगी ये चीजें, मुझे ऐसे समझ में आती है, मैंने ऐसे आपको समझा दिया, ठीक है। ये तरीका है, खालिस्तान से पहले कोई पर्सन है वो लगा दो, खालिस्तान से पहले कोई वस्तु है, थिंग है, लगा दो, खालिस्तान से पहले एक भी व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति इधर भी है, तो आप हुज या हुम का यूज करते हो, इतना क्लियर रखो, ठीक। अब आ जाओ वापिस, आई हैव अ पेन, पेन के बारे में एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, ये वाला सेगमेंट। पेन के बारे में एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, ये वाला सेगमेंट दे रहा है। विच इज वेरी एक्सपेंसिव, ये जो पेन है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा क्या है, महंगा है। तो पेन के बारे में एडिशनल जानकारी मिली इस वाले सेगमेंट से। तो ये है हमारा वो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, क्लॉज, ठीक है। अब आओ एडवर्ब क्लॉज पे। एडवर्ब क्लॉज क्या थी, अच्छा पहले एडवर्ब के बारे में जानो। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सबको देखते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण का काम क्या होता है, क्योंकि वाक्य में या हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कोई भी जो काम होता है, काम की क्या बताता है, हमें एक स्पेशलिटी बताता है कि काम कैसे हो रहा, काम करने का तरीका कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो सारी चीजें कौन बताता है, ये। तो ये स्टार्ट किससे होता है, तो ये स्टार्ट ध्यान रखना सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अपन पीछे पढ़ चुके हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपका बिकॉज, इफ, बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज का मतलब है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इफ यदि, व्हेन जब, वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, के दौरान, वाइल का मतलब के दौरान, मतलब दो काम चलते हैं, एक के दौरान एक चीज होना, ठीक है, या उस समय दो, ऑल दो आपका यद्यपि, हालांकि, इस प्रकार से, एज जैसे ही, एज सुन एज जो ही, इस प्रकार से, और एज लॉन्ग एज क्या होता है आपका जब तक, इस प्रकार से, ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं। ये मैंने आपको सिंटेंस में बताया था और मैंने इसमें बता चुका हूं पहले, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज को पहचानते हैं। आई, मैंने, सा देखा, अ गोस्ट, मैंने एक भूत देखा। आई सा अ गोस्ट, मैंने एक क्या देखा, भूत देखा। आउटसाइड, बाहर की तरफ, मैंने बाहर की तरफ एक भूत देखा। वाइल के दौरान, आई वॉज हैविंग डिनर, जब मैं क्या कर रहा था, डिनर कर रहा था। यानी क्या काम हो रहा था, एक काम था जो डिनर होने का, एक काम तो क्या है, डिनर होने का काम हो रहा है, और डिनर होने के काम के दौरान क्या हो रहा है, दूसरा काम गोस्ट को देखे जाने का काम। ये वाला मामला समझ में आया क्या, एक काम डिनर होने का, दूसरा काम गोस्ट को देखने का। अब ये एडवर्ब क्लॉज कैसे हुआ, ये बात ध्यान में रखनी। पहले तो ये देखो कि एडवर्ब क्लॉज है कौन सा, तो उसमें तो उतना मत्था लगाने की जरूरत नहीं है आपको। वाइल दिख रहा है तो यही वाला जाहिर सी बात है एडवर्ब क्लॉज होता है। ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज की एक कंडीशन होती है कि उसमें कभी कंजक्शन आता ही नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, कभी कंजक्शन आता ही नहीं है। इस वाले में कहा कोई कंजक्शन दिख रहा है आपको, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है ही। मैन तो मुद्दा ये है, इसको पहचानना जरूरी होता है। देखिए वाइल, वाइल से जुड़ गया। एक चीज तो आप ये दिमाग में रख लो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन वाले जो भी हैं वो सारे के क्या होते हैं, आपके एडवर्ब क्लॉज होते हैं। यदि ये वाला तरीका कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल जाता है तो थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस देख के उसको पहचानना सीख लो। देखिए while I was having dinner, जब मैं डिनर कर रहा था, तो मैं रात्रि का भोजन कर रहा था, उस समय मैंने भूत देखा। उस समय मैंने क्या देखा, एक घोस्ट देखा। तो ये जो देखने का काम है ना, ये बता रहा कब हुआ, टाइम ही तो बता रहा है। ये वाला जो सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, आपका टाइम ही तो है। ये टाइम ही तो है कि भूत को, ये जो घोस्ट है उसको बाहर की तरफ देखे जाने का टाइम क्या था, तो टाइम था डिनर करते टाइम, ये वाला टाइम। तो इसने क्या दिया, देखने की एडिशनल जानकारी किसकी हो, ये वाली, ये देखने की क्या है, एडिशनल जानकारी। एक सेगमेंट और देखो आप, मोहन फेल्ड,
मोहन क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, बिकॉज ये वाला फिर से अपना एडवर्ब क्लॉज हो गया। काम क्या हुआ, मोहन के द्वारा काम क्या हुआ, फेल होने का, अनुत्तीर्ण होने का। काम के बारे में एडिशनल जानकारी किसने दी कि फेल हुआ तो क्यों हुआ, फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो क्यों इसलिए हुआ, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की नहीं, उसने मेहनत ही नहीं की तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो ये आपका मोटा मोटा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्लॉज से रिलेटेड कोई अब इश्यू है नहीं मेरे हिसाब से, तो मैं ऐसी आई होप मैं ऐसा बोलता हूँ। फिर देखिए, तो अपन ने क्या क्या पढ़ी, अपन ने सारे जो टाइप पढ़ लिए क्लॉज के, फिर उसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज पढ़ लिए, ठीक है ना। उसमें अपन ने इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उनको पढ़ लिया, आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको पढ़ लिया, इस टाइप के जो चीजें थी वो सब अपन ने पढ़ ली। इससे बाहर एग्जाम में तो आता है नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, बाकी दूसरे अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना। एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट टू फैक्ट मैंने बात की है विदाउट एनी अदर थिंग, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और एक एक कमेंट उसमें छोड़ देना। आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।